हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज गोवा वेकेशन पे आया हूँ और अभी मैं नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे हैं, तो वहाँ भी रुकेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ का दिखाता हूँ। हालांकि अभी तो कैमरे में बाहर धूप है तो शायद इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। ये उमेश जी हैं भैया, हमारे साथ हमें ड्रॉप करेंगे वहाँ साउथ गोवा में। बहुत अच्छे इंसान है, काइंड पर्सन है। अभी मैं इनके साथ बात कर रहा था तो इन्होंने कुछ मैं कोई चीज़ किसी के साथ फ़ोन पे शेयर कर रहा था तो उसमें से इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने ढूंढा है। वो भैया आपको अपने तरीके से थोड़ा सा अभी बताएंगे, आप सुनना। फिर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक आप कह सकते हैं कि लर्निंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये लर्निंग इस बारे में रहेगी कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं और हमारी अवेयरनेस उनके ऊपर रहती भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा गट किस तरह से अच्छा रहेगा, पेट किस तरह से अच्छा रहेगा तो हमें क्या खाना चाहिए, और स्किन कैसे अच्छी दिखेगी इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम करते हैं। लेकिन एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। अभी एक पॉइंट जो उमेश भैया ने नोट किया था वो थोड़ा सा आपको बताएंगे, आप सुनना भैया से। हेलो। हाँ जी, मुझ सर ने अभी एक पॉइंट बोला था कि जो हम लोग सोचते, मतलब जो सोचते वही हो जाता है। मतलब वही एक है कि हम लोग जो भी कोई सोचे अच्छा या बुरा, जो बुरा सोचते वो बुरा ही होता है। तो भगवान मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और जो अच्छा सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग वही भी अच्छा ही हो जाता अच्छा है। बिल्कुल। ये भैया ने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें नोट किया। तो मैं किसी को फ़ोन पे ये बता रहा था कि आपकी डेस्टिनी जो है वो भगवान जिस नियम से लिखते हैं या जिस कलम से लिखते हैं वो कलम भगवान को आप देते हैं, वो पेन आप देते हैं कि किस तरह की मेरी डेस्टिनी या भाग्य लिखना है। चलो मैं आपको उस अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा था कि किस तरह से हमारी अवेयरनेस बहुत सारे बॉडी पार्ट के ऊपर रहती है, लेकिन एक बॉडी पार्ट के ऊपर हमारी अवेयरनेस पूरी तरह से गायब रहती है। वो है हमारे बॉडी सेल और हमारे न्यूरॉन्स और हमारे बॉडी सेल किस तरह की वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं, इसी से हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य तय होता है। अगर इसको और आसान किया जाए तो इसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि भगवान के पास कई सारे भगवान बैठे हैं और उनके पास कई सारे पेन रखे हुए हैं उनके सामने। अब यहाँ से आपकी बॉडी सेल और आपके न्यूरॉन्स जिस तरह की वाइब्रेशन छोड़ते हैं, भगवान के पास उस फीलिंग से भगवान वही पेन उठाता है। अगर अच्छा आप सोच रहे हैं तो अच्छा आपके भाग्य में लिख देता है। अगर आप खराब सोचते हैं तो एक पेन खराब वाला उठाता है और वो खराब भी लिखा जाता है। भगवान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं क्या नहीं, लेकिन वो पूरे का पूरा जो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक तरह का जो सबके लिए बना है, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी दिव्य शक्तियाँ आप जो भी नाम दें, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम जो वाइब्रेशन हम जनरेट करते हैं इसके ऊपर हमारी अवेयरनेस नहीं होती है कि इस टाइम पे हमारे ब्रेन सेल क्या सोच रहे हैं, न्यूरॉन्स क्या सोच रहे हैं और किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसे जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तो ये जो भी थॉट अभी आपके माइंड में चल रही हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं और यहाँ आप उस पॉइंट से अच्छी फीलिंग जनरेट कर पा रहे हैं, तो क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे या आप और चीज़ें NLP जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि यहाँ से कुछ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे फील्ड जनरेट होते हैं और वो यूनिवर्स में जो उसी के सिमिलर
एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जी हर चीज़ की हैं। पैसे की एनर्जी है, अच्छी हेल्थ की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। उसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या वो एनर्जी, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है जो एनर्जी है, उसको आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं भैया, सिंपल। तो अब यहाँ पे आप बॉडी सेल की जब मैं बात कर रहा हूँ या न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत काम हो रहा है। खैर, हमारे गट बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है, और कुछ टाइम बाद या हो सकता है कि ये भी हो जाए कि जो हम पहले से सुनते आए हैं, हमारे जो बड़े थे वो बहुत आगे तक चीज़ों को जानते थे। वो कहते हैं गट फीलिंग, जब की हम बात करते हैं तो वो गट फीलिंग का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से फीलिंग जो आ रही है, हमारा गट जो फीलिंग दे रहा है, वो स्पिरिचुअल फीलिंग है, वो स्पिरिचुअली गाइडेड फीलिंग है। उसकी बात हमें सुनने के लिए बताया जाता है कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। आज तो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इस गट फीलिंग जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो इस गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन ले लेते हैं। खैर, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना सा बात करते हैं कि आप इस वीडियो से सिर्फ एक लर्निंग लें मेरी, मैं ये चाहता हूँ दिल से कि आप जिस तरह से अपनी और चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस आपके पास रहती है, क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, किससे आप अच्छा दिखेंगे, अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाएंगे, हेयर केयर कैसे करेंगे, कौन से फुटवेयर डालेंगे, इन सब के साथ आप एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देना शुरू करें। बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए कहूँगा कि कोई बात नहीं होती है। कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था किसी चीज़ का, आज पता लग गया है तो मैं कभी कंधे अपने ऊँचे नहीं करता हूँ। और मैं बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहता हूँ कि आज पता लग रहा है तो आज सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाउसवाइफ हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप कोई स्किल सीखते हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज़ को अगर आपको एक ग्रोथ देनी है ना, एक स्पीड देनी है, अगर आपकी गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है और आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी जो लाइफ की है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप की, सक्सेस सफलता की, वो 100 की स्पीड पे दौड़े, तो आप इस स्किल को ज़रूर सीख लें। ये स्किल है कि आप जो हमारे ब्रेन सेल 24/7 साल के 365 दिन लगातार एक काम कर रहे हैं, वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं, उन वाइब्रेशन को बेहतर जनरेट कराना सीख लें, और यहाँ से आप पूरे का पूरा गेम बदल सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितना मैं कई बार देखता हूँ लोगों को, वो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना। बड़ा ये वो लगता है कि यार शायद इनको इस चीज़ का पता होता तो ये इतनी मेहनत में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बेहतर कर सकते थे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि होना भी चाहिए, ये चीज़ें पता लगनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या समाज सोसाइटी लेवल पे। इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है। ये बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही एक गलत चीज़ है। थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ, शानदार सा व्यू है। पता नहीं इसमें आपको इतना प्रॉपर दिखेगा कि नहीं, चलो फिर भी मैं जब बोल रहा हूँ तो आप मेरी फीलिंग से समझ सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एकदम यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना। तो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्शियसली इस बारे में देखना शुरू करें कि आपकी वाइब्रेशन कैसे काम कर रही हैं, क्या आपके पास चलते हैं, क्या थॉट चलते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना शुरू करें। आज इस चीज़ को बहुत पावरफुली और बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम न्यूरल पाथवे ब्रेकिंग कहते हैं। और मैं जितना सिंपली हो सकता है चीज़ों को, उतना सिंपली आपको देने की कोशिश करता हूँ। जब आपके पास ये चेक कैसे करेंगे कि आपके पास ख़राब फीलिंग चल रही है और इससे आपको हट जाना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को चेक करना शुरू करें कि अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं। अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है कि आपके पास अच्छी फीलिंग नहीं चल रही है, आपके पास अच्छे विचार नहीं है। उनको तोड़ना शुरू करें। कैसे तोड़ सकते हैं? पानी खूब सारा पिएं। जितना पानी आप जब पीते हैं तो आपकी बॉडी, दो काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा विजुअलाइजेशन करें, पास्ट की कोई अच्छी इवेंट को याद करें। कोई आपके सामने से गुजर रहा है, आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकंडीशनली उसके लिए ब्लेसिंग भेजें कि भगवान इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, इसकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। बस इतना सा आप करेंगे तो यहाँ पे
आपको वो जो मैं न्यूरल पाथवे ब्रेक करने की बात कर रहा था वो हो चुका होगा। और जब ये हो चुका होगा तो आप यहाँ पे फिर पानी पिए। इस टाइम पे आपकी बॉडी पूरी तरह से अमृत से नहाई होती है, और जब आप पानी पीते हैं तो आप पानी उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और बहुत फास्टली काम करती हैं चीज़ें। और आप यहाँ पे दूसरी चीज़, इस वाइब्रेशन के गेम को समझने के लिए लगातार चीज़ों को ढूंढते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, अपने ऊपर काम करें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए जंपिंग पैड का काम कर सकता है। जहाँ आपको लगता है ना कि मैं तो बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ नीचे और मुझे छलांग यहाँ लगानी है और मुश्किल लगता है, ऐसे देखते हो आपको डर लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपको एक जंपिंग पैड मिलता है, अपने आप ये यूनिवर्स क्रिएट करता है, और इस जंपिंग पैड पे खड़ा होकर आप वहाँ पे छलांग लगा लेते हैं बहुत आसानी के साथ। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच।